आज हम जो वेक्टर्स का क्वेश्चन करेंगे उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि दो फोर्सेस हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों में से किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हमें जो दो गिवन फोर्सेस हैं उनके बीच में एंगल ढूंढना है। मान लीजिए कि दो जो फोर्सेस हैं उनमें से एक फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है और दोनों फोर्सेस में जो एंगल है मान लीजिए वो थीटा है। तो क्वेश्चन में क्योंकि कहा गया है कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो हम दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को F मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो है R वेक्टर, और क्योंकि क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो दोनों में से किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है जिसको कि हम R लिखेंगे वो असल में F के इक्वल है। अब मान लीजिए पहली फोर्स जो है वो है F1 और वो इस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड है F। और दूसरी फोर्स F2 है, उसका मैग्नीट्यूड भी F है और इसकी मान लो डायरेक्शन ये है। और ये मान लीजिए कि दोनों में जो एंगल है वो थीटा है जो कि हमने डिटरमिन करना है। अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स अप्लाई करना चाहेंगे। उसके लिए हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं F1 के पैरेलल और फिर इस पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे F2 के पैरेलल, और ये दोनों लाइंस इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के मुताबिक ये जो डायगोनल है जो कि हम बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताएगा और ये रिजल्टेंट को हमने R माना हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड के F है। अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगाने जा रहे हैं और हमें मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। लेकिन हमें मालूम है कि R का मैग्नीट्यूड है वो F है और F1 और F2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी F है। तो अगर हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 और 2 से डालें तो ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है ये इस तरह कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये 2F स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे F1 F2 क्योंकि हमने F के इक्वल बराबर डाल दिया है तो ये भी 2F स्क्वायर बन जाएगा। अगले स्टेप में हम 2F स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और ये बन जाएगा हमारा 4F स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2। इसमें हमने ये फार्मूला यूज किया है कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा F इज इक्वल टू 2F कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ से अब F और F ये कैंसिल हो जाएंगे, जिसके बाद हमारा 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा और उसके बाद हम कॉस थीटा बाई 2 को 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया और जिसका मतलब है कि जो हमारी गिवन फोर्सेस हैं उनके बीच में जो एंगल थीटा हमने मेजर करना था वो असल में एक्चुअली 120 डिग्री है। सो थैंक यू।